झारखंड में एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में बता दें कि रांची के चानों में 4 अलग अलग जगहों पर रेड चल रही है। तो वहीं लोहरदगा के कुड्डू थाना इलाके के कौवा ख्वाब के इल्ताफ अंसारी के घर पर छापा चल रहा है। वहीं रांची के बरियातू इलाके से डॉक्टर इश्तियाक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक निजी अस्पताल में डॉक्टर इश्तियाक रेडियोलॉजिस्ट हैं। छापेमारी में अब तक 3 हथियार मिले। झारखंड में आतंकियों के इस्लामिक जिहाद छेड़ने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। एटीएस ने आतंकियों के मंसूबे को ध्वस्त करते हुए 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सभी आतंकी अलकायदा इंडियन सब कॉर्डिनेट यानी कि AQIS से जुड़े हैं। बता दें कि AQIS को अलकायदा का भारतीय संस्करण माना जाता है और इसका काम भारत में इस्लामिक जिहाद छेड़ना है। कई राज्यों से इस संस्था के सदस्य अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इनपुट मिलने के बाद एटीएस की टीम ने झारखंड के अलग अलग 14 जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद 7 आतंकी पकड़े गए हैं। तो झारखंड में आतंकवादियों के दस्तक देखने को मिला है। झारखंड में नेटवर्क स्थापित करने की पूरी कोशिश बनता जा रहा है आतंकियों को। और इसी के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, AQIS से जुड़े जो 7 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, तो क्या झारखंड आतंकवादियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? हालांकि एटीएस ने संयुक्त छापेमारी की है और एनआईए ने संयुक्त मिलकर जो छापेमारी की है, जिसमें 7 आतंकी को गिरफ्तार किया गया और लगातार छापेमारी का जो सिलसिला है, जो रेड है, वो लगातार चल रहा है। झारखंड में इस्लामिक जिहाद छेड़ना चाहता है AQIS और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई एनआईए और एटीएस की तरफ से की गई है। एनआईए और एटीएस के संयुक्त छापेमारी हुई है, जिसमें 7 आतंकियों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में इस्लामिक जिहाद को लेकर एक तरह से देखा जाए तो जो तस्वीर है वो सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, जो बड़ी खबर आई है, झारखंड में एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी हुई है, डॉक्टर इश्तियाक को भी उठाया गया है। जानना चाहेंगे ये डॉक्टर इश्तियाक है कौन, इसका क्या कनेक्शन है आतंकवादियों से और अभी क्या अपडेट है? देखिए, पूरा मामला एटीएस के द्वारा की गई है और एटीएस और एनआईए के द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई है। और छापेमारी जो लगभग आधी रात से शुरू है और कम से कम आधा दर्जन जो लोग हैं उसे एटीएस ने हिरासत में ले रखा है। और साथ ही साथ जो चानो थाना इलाके में है, वहां भी एक जो मुफ्ती है, जो मदरसे के जो संचालक थे, उसे भी पूछताछ के लिए एटीएस ने उठाया है। लेकिन जो डॉक्टर इश्तियाक है, वो बरियातू, रांची के जो बरियातू है, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया और कहीं ना कहीं एटीएस को उसके जो संदिग्ध की जो बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं उसका लिंक संदिग्ध से जुड़ रहा है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हथियार भी बरामद होने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक से एटीएस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी तक से जो छापेमारी हुई है 14 जगहों में, उसमें लगभग 3 हथियार अभी तक से एटीएस ने बरामद कर चुकी है। और रांची के जो छापेमारी जहां की गई वो चान्हो इलाका में की गई है। चान्हो के एक चटवल गाँव है जो सुदूर इलाका में पड़ता है, वहां गिरफ्तारी की है। और दूसरा जो गिरफ्तारी है वह बरियातू के जो जोड़ा तालाब है, वहां से गिरफ्तारी की गई। हालांकि एटीएस इस बात की पुष्टि नहीं की है, पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि 2 जो गिरफ्तारी रांची से सामने आ रही है। जी नैयर, हम जानकारी ये भी लेना चाहेंगे, 7 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है और इसी के साथ साथ 14 जगहों पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। तो इन आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं, इनको लेकर कुछ इनपुट मिल पा रही है क्या? क्या इनके नापाक मंसूबे आखिर है क्या? देखिए, एटीएस के द्वारा एक सोर्स मिला था कि जो अलकायदा का जो ट्रिपल सेल है वो काम कर रही है, तो उसी को पुष्टि करते हुए छापेमारी की गई है। और एनआईए और एटीएस है, इसमें कहीं ना कहीं जरूर कुछ जो स्लीपर सेल में जो अभी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग भी बताई जा सकती है। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है। लेकिन अंदेशा यह है कि कहीं बाधा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। और जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो अलकायदा से जुड़ने के जो इच्छुक होते हैं, उसे माइंड वॉश किया जाता है। इस तरह की बातें हैं।
तो कहीं ना कहीं एटीएस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में यह बात मालूम होगी कि ये उनका जो एम था वो क्या था, झारखंड में क्या करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं एटीएस की पूछताछ में इस बात मालूम चल सकता है। राकेश जी, नहीं जानना चाहेंगे क्या छापेमारी का जो सिलसिला अभी भी जारी है और क्या लगता है कि और भी आतंकवादी गिरफ्त में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से एटीएस ने धड़ाधड़ हिरासत में जिन लोगों को लिया है संदिग्ध को, तो कहीं ना कहीं इनसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि एटीएस और एनआईए के वह जांच एजेंसी है कि बिना सबूत हुए किसी को वो पकड़ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी एजेंसी है, उसे कहीं ना कहीं इनपुट हाथ लगी है, इस कारण उसे ये उठाया गया। हालांकि अभी तो संदिग्ध ही बताया जा रहा है, क्योंकि अभी इस बात की जो पुष्टि है वो अभी तक से एटीएस के द्वारा नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी भी हो सकती है, क्योंकि जब पूछताछ में यह बात सब सामने आ जाएगी कि इनका कनेक्शन किन किन आतंकवादी संगठन से था। जी नहीं, चूंकि अगर बात की जाए लोहरदगा की, तो लोहरदगा में एनआईए और एटीएस की ये बड़ी छापेमारी है। 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से गतिविधियां देखने को मिल रही है, आतंकवादी गतिविधियां, तो क्या झारखंड एक सेफ जोन बनता जा रहा है उन आतंकवादियों के लिए? और क्या लगता है कि आखिर झारखंड रडार पर है आतंकवादियों के निशाने पे? जी बिल्कुल, देखिए एटीएस के द्वारा और एनआईए के द्वारा जो एनआईए जो है वो झारखंड में अपना ऑफिस भी खोली है। और ऑफिस खोलने का जो मकसद था कि यहाँ के जो जितने भी स्वीपर सेल में काम करने वाले जो आतंकवादी है, क्योंकि यहाँ 2014 से ही इस तरह की यहाँ जो आतंकी संगठन है वो पैर पसारे हुए थे। तो नज़र जो थी झारखंड में पूरी तरह से नज़र था वो और वह नया नहीं है, 2014 से ही यहाँ नज़र रखी हुई है। यहाँ तक कि एनआईए का ऑफिस भी इसीलिए खोला गया क्योंकि जो संगठन है वो झारखंड में अच्छा विस्तार करना चाहती थी। और हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं राकेश कि एटीएस ने किस गांव में छापामारी की। अब ये जो तस्वीर जो देख रहे हैं यह वही तस्वीर है जहां एटीएस ने आज जो मुफ्ती रहमतुल्लाह है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वह इसी मदरसा में बच्चों को पढ़ाया करते थे। हालांकि जो लोग हैं यहाँ के गांव वाले वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो यहाँ के जो मुफ्ती थे बहुत अच्छे थे और बच्चों को सिर्फ पढ़ाया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं वो थोड़ा सख्ते में भी है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितने सुदूर इलाके में, काफ़ी सुदूर इलाका है ये, शहर से काफ़ी दूर, और जो गांव है गांव से भी काफ़ी दूर यहाँ इस तरह का संचालन किया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब एटीएस इस बात की जांच करेगी कि इस जो मदरसे में जो पढ़ाई होती थी क्या होती थी। हालांकि सूत्र के अनुसार यह भी मालूम चल रहा है कि एटीएस की टीम यहाँ जब पहुंची थी तब उर्दू वो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, तो बच्चे से ही पढ़वा के वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या चीज़ की यहाँ पढ़ाई होती है और क्या क्या चीज़ यहाँ किया जाता है। तो इतना तो तय है कि यहाँ के गांव वाले तो सख्ते में है कि मुफ्ती जैसे जो मुफ्ती है वो काफ़ी पढ़े लिखे हुए रहते हैं, जो मुस्लिम धर्म में है, यानी कि पीएचडी जो किया जाता है उसी तरह का वो उपाधि है मुफ्ती। अब एटीएस उससे क्या पूछताछ करती है, पूछताछ में क्या निकलती है, देखने वाली बात होगी राकेश। बिल्कुल, तो आतंकवादी का नकाब ओढ़कर ये लोग समाज के बीच पे रहते हैं और पता भी नहीं चलता। हालांकि अब उन्हें गिरफ्तार किया गया, देखना होगा कि क्या अभी और भी गिरफ्तारियां होने बाकी है। बहुत शुक्रिया निगर आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।